चित्रा बाथम जी, आप जरा बताइए, तीन ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, कल प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तीन ऑप्शंस आपके सामने, क्या अब अगले 5 साल आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे, या फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने जैसा कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारियां करिए, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को अपने साथ आगे जोड़ लिया जाए, वक्त आने की जो बात कही जा रही थी? देखिए, राजनीति में सारी पॉसिबिलिटीज को हमें देखना पड़ता है और जैसा वक्त दिखाएगा उस हिसाब से हमें वो रोल प्ले करना पड़ता है। तो भले वो एक मजबूत विपक्ष का हो या आने वाले दिनों में हमारे सामने जो भी चैलेंजेस होंगे या पॉसिबिलिटीज होंगे, अकॉर्डिंगली हम उसका डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जैसे अलायंस है, वो इसलिए नहीं चलने वाली है क्योंकि जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा है नीतीश कुमार जी के लिए, और 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि 6 महीने के अंदर, जैसे अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन 25 में तो दिल्ली का भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी एक घटक टूट गया, वो कह रहा हम अकेले लड़ेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट। जी जी, जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा वही इम्प्लीमेंट होगा। इनके पास आज एनडीए की सरकार के पास कोई कॉमन मिनिमम प्लान नहीं है जो इन्होंने डिफाइन किया है, और उन्होंने ये बताया है जनता को कि ये किस हिसाब से एक कंसेंसस लेके आने वाले हैं, या मुस्लिम रिजर्वेशन हो या कास्ट सेंसस हो या अग्निपथ स्कीम हो, जिसके बारे में चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी दोनों बोल चुके हैं कि उसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्पेशल स्टेटस और आंध्र प्रदेश, ठीक है अब्बास साहब ये सारी बातें सुन रही है, बहुत सारे सवाल हैं कि इस मुद्दे पर क्या होगा, उस मुद्दे पर क्या होगा, और यहां तक कि 25 के चुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है कि 25 में बिहार के चुनाव तक भी साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। आप कुछ ऐसा क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि भाई जेडीयू ज्यादा कंफर्टेबल बीजेपी एनडीए में है, इंडिया अलायंस में नहीं है? कुछ ऐसी ठोस बात बता सकते हैं क्या दर्शकों को? आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां से मन फटा, इधर आ गए, बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उधर सेट नहीं हो पाए, हुआ क्या? देखिए, 18 साल के आसपास मैं समझता हूं कि हो गया, 19 साल नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता संभाले हुए, लेकिन मैं 2.5 से 3 साल निकाल दिया जाए तो कंटिन्यूअस लगातार वो माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी इत्मीनान से उन्होंने सरकार चलाई। कहीं ऐसा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बीच में कुछ बातें आई जिसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहते हैं तो बिहार में अमन चैन और शांति बनी रहती है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, उससे बेहतर होता है कि जहाँ हम हटते हैं तो कहीं ना कहीं लोग यही शिकायत करते हैं कि जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का हालत बुरा होता है। तो ये तो कहने के मैं मजबूर हूँ कि एनडीए में बेहतर तरीके से शासन करने का नीतीश की बात, ठीक है, बेहतर तरीके से एनडीए का एक्सपीरियंस। लेकिन एक बड़ा छोटा सा जवाब आपसे चाहिए अफजाल साहब, ये बताइए, इस वक्त पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट मंत्री पद को लेकर खींचतान मची है, अगर मनमाफिक बात ना बन पाए जेडीयू की तो आगे क्या करेंगे आप? देखिए, मैं सबसे बड़े पार्टी का एक छोटा इतना सा सिपाही हूं, मैं पार्टी का एक नेता हूं, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि पोर्टफोलियो शेयरिंग के मसले पे कोई ऐसा विवाद होने नहीं जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जी के साथ, मुझे भी 14-15 साल हो गए उनके साथ रहते हुए, उनके मिजाज को मैं समझता हूं। आप मानते हैं कि दिया है कि सरकार में साथ देंगे, सीट आप मानते हैं कि इस विषय पे भी पार्टी बहुत आराम से सरकार के साथ वो समन्वय कर लेगी, आराम से सिंह साहब, लेकिन निगोशिएट हो जाएगा। लेकिन सिंह साहब, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से प्रश्न उठाए गए कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चाहे वो टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, उनके डिफरेंसेस बढ़ेंगे। अब उसमें चाहे अग्निवीर योजना शामिल कर लें, जातीय जनगणना की बात कर लें, आरक्षण के विषय को भी वो जोड़ रहे हैं, इसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया उन्हें। इस पर आप लोग कैसे देखते हैं? क्या एनडीए के अंदर ऐसी नीतियां बनेंगी, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिस पे कल तक जो विरोध था वो सहमति में बन जाए? पहली बात तो इंडी अलायंस को अपना घर संभालना चाहिए। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, वहां पर
इनके जो कांग्रेस के नेता है बाजवा साहब आप आदमी की सरकार के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कह चुके हैं ऑलरेडी कि ये 3 महीने की सरकार है, हम 32 एमएलए के हमारे संपर्क में और हम तोड़कर फरे करेंगे सरकार को, एक तरफ करेंगे सरकार को। तो ये तो अपना अलायंस संभाले, अपना अलायंस से संभालना नहीं। दिल्ली के अंदर उन्होंने अलायंस करने से मना कर दिया, परंतु मूल बात समझिए, मैंने जो कहा था इन्होंने ध्यान से सुना नहीं, शायद ऊंचा सुनती है या ध्यान नहीं लगता। जो एनडीए का मैनिफेस्टो, नहीं सिंह साहब, ऐसा निजी टिप्पणी नहीं, ऐसा निजी टिप्पणी नहीं। मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा, क्योंकि मैंने कहा कि मजबूर है ये लोग। नहीं आएंगे चित्रा जी, आपके पास आएंगे। एक बार सिंह जी को पूरा कर लेंगे। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं। मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि आंध्रा के अंदर हम लोग एक मैनिफेस्टो में लड़े थे। हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो पेश किया था एनडीए का, आंध्रा के अंदर हम सरकार का हिस्सा है, वही मैनिफेस्टो लागू होगा। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है और उसके आगे जो मामले होने हैं, उस मामले में बड़ा स्पष्टता से कह चुके हैं मोदी जी और बाकी लोग हमारे कि वह होगी। वो सुनिश्चित, अमित शाह जी के इंटरव्यू सुन लीजिए, बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु क्योंकि एक आपने बाउंडर खड़ा करना है और जो तो आप मान रहे हैं कि ये जो सवाल है इनका कोई अर्थ नहीं